तो दोस्तों, क्या आप भी एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करना चाहता हूँ जो बेसिकली हर एक इंटरव्यू में एमआईएस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। और पर्सनली मैंने खुद भी इस प्रोफाइल में काम किया हुआ है, और मतलब मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, मैंने भी कई सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव को पता होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि उसका आपको आंसर कम शब्दों में कैसे देना है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ भी सको, याद भी कर सको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर सको। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि फ्रेशर से या एक्सपीरियंस पर्सन से पूछा जाता है, वो है एमआईएस क्या है और ये कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, आंसर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और वहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। क्योंकि अभी आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बिज़ी हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी इसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एमआईएस है क्या? या एमआईएस किसे कहते हैं? या एमआईएस के बारे में बताओ क्या होता है? तो आपको बहुत ही कम शब्दों में इसको कैसे आंसर करना है मैं बताता हूँ। एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम या वो व्यक्ति जो मैनेजमेंट की ज़रूरत के हिसाब से उनको जो जानकारी जिस फॉर्म में चाहिए वो दे, रिपोर्ट बना के दे, डैशबोर्ड बना के दे। एमआईएस मैनेज करने वाला व्यक्ति डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा इकट्ठा करता है, रिपोर्ट बनाता है और प्रेज़ेंट करता है। इससे ओवरऑल फ़ायदा ये होता है कि जो भी मैनेजमेंट होता है, उसको सही समय पे सही डिसीज़न लेने में मदद मिलती है। जैसे वो किसी प्रोडक्ट को किसी स्टेट में पुश कर रहा है, अब जब वो 3 महीने का आपका रिकॉर्ड देखता है उस प्रोडक्ट का, तो उसको पता लग जाता है कि जो मैं प्रोडक्ट पुश कर रहा था, वो सही में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो अपने नीड के हिसाब से, लाइक जैसे कहीं वो देखना चाहे कि 6 स्टेट में मैंने ये काम किया है और उसमें मेरे कौन से स्टेट में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो वो भी वो इसके ज़रिए बहुत आसानी से जान सकता है। तो ओवरऑल ये मतलब होता है एमआईएस का, एक ऐसा बंदा या एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को उनके नीड के हिसाब से जो भी रिपोर्ट जानकारी चाहिए हो, वो एक्यूरेटली दे सके। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है कि एमआईएस के मुख्य कंपोनेंट कौन-कौन से हैं? या एमआईएस किन कंपोनेंट पे काम करता है? तो इनमें जो है 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका डेटा होता है, तो डेटा आप ईआरपी से भी निकाल सकते हो, उसको मैनुअली एंट्री भी कर सकते हो, इसको आप दूसरे से ले भी सकते हो। तो वो डेटा आपके ऊपर है कि आपकी कंपनी में क्या सिस्टम है, ईआरपी से होता है या मैनुअली मैनेज होता है। फिर बात करते हैं लोगों की, क्योंकि हर चीज़ें लोगों के सराउंडिंग ही होती है। तो जो डेटा को इस्तेमाल करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो भी इसी में आते हैं, और जो डेटा मैनेज करते हैं, वो भी इसी में आते हैं। तो डेटा मैनेज करने वाले लोग और उनका इस्तेमाल करने वाले लोग, दोनों उसी का पार्ट होते हैं। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, यानी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो डेटा को मैनेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, लाइक आपका एक्सेल हो गया, जिसमें आप डेटा को एंट्री करते हो, और उसके और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये कुछ मुख्य कंपोनेंट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये होता है कि एक आखिर एक एमआईएस और एक ईआरपी, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि जब आप कहीं भी काम करोगे तो ईआरपी और एमआईएस का बहुत गहरा रिलेशन है। इन दोनों को मिला करके ही जो एंड रिजल्ट आता है वो आता है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? एमआईएस जो होता है वो डेटा एनालिसिस रिपोर्टिंग पर फोकस करता है, जबकि जो ईआरपी होता है, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये पूरे बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करता है। एमआईएस जो होता है डेटा को रिपोर्ट करता है, और ईआरपी जो होता है पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते होगे कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, सेल, परचेज, सैलरी वाउचर, मतलब जो भी प्रोसेस हैं, वो एक ईआरपी पे मैनेज होता है जब एक बड़ी कंपनी होती है। और नीड के हिसाब से, लाइक मैनेजमेंट ये कहता है कि मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है, और मुझे इस हिसाब से ना सैलरी का डेटा ला के दो, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितना हेड आ रहा है। तो उस हिसाब से ईआरपी से उतना डेटा निकाल करके और फिर एमआईएस का बंदा रिपोर्ट बना करके देता है। तो ईआरपी बहुत बड़ा पार्ट होता है, और जिसमें क्या रहता है कि नीड के हिसाब से डेटा निकाल करके वो जो प्रेजेंट करता है वो एमआईएस करता है। तो ये दो मेनली डिफरेंस होते हैं। चौथा दोस्तों, कि एमआईएस आखिर डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करता है? आप अगर कोई रिपोर्ट बना रहे हो, एमआईएस बना रहे हो, तो वो डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद कर सकता है, और वो कितना हेल्पफुल रहता है, कितना रिलायबल रहता है? ये भी क्वेश्चन कई बार मेरे से पूछा गया। एमआईएस मैनेजमेंट के निर्णय लेने में कैसे मदद करता है? जैसा कि मैं हमने अभी बात की ही कि जो एमआईएस होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए ही बना हुआ है, जिससे आप
रियल टाइम डिसीजन ले सको। तो अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है या ये डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करता है या एमआईएस के फ़ायदे क्या हैं? तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो, एमआईएस सही समय पर एक्यूरेट रिपोर्ट देता है। उदाहरण के लिए अगर किसी सीज़न में सेल कम हो रही है, तो एमआईएस रिपोर्ट जो मैनेजर बनाता है उसको वो तुरंत बताएगा कि इस मंथ में इसकी सेल कम हो रही है। क्योंकि जो एमआईएस का बंदा मैनेज कर रहा होता है, वो उसकी कुछ रिपोर्टें फिक्स होती हैं। उसको लाइक 5-6 रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो बनानी ही बनानी होती हैं और जो जिसके लिए वो बना रहा होता है वो खुद ही बता देता है कि ये चीज़ थोड़ा देखते रहना, जैसे ये ऊपर-नीचे हो तो मुझको आके बताना। तो जो एमआईएस मैनेजर होता है, जो एमआईएस एग्ज़ीक्यूटिव होता है, वो उसी हिसाब से काम करता है और जैसे ही उस जो भी उनका डायरेक्शन होता है, उनसे चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, वो तुरंत जाके मैनेजमेंट को बताता है कि सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो ये मेन मैनेजमेंट को ऐसे सपोर्ट करता है और ऐसे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन करने के बाद यानी एमआईएस क्या है, कैसे काम करता है, फिर वो आपको थोड़ा-सा ना टेक्निकल की तरफ ले जाते हैं, टूल्स की तरफ ले जाते हैं, फंक्शन, फॉर्मूला इसकी तरफ ले जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले पूछा जाता है कि आखिर एमआईएस में कौन-कौन सी रिपोर्ट बनती, किस तरीके का काम होता है या कैसे-कैसे काम आप करते हैं एमआईएस में। तो ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही हैं, बट मैं फिर भी आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको कम शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करना है, वो बताता हूँ। ये एमआईएस में किन-किन तरीकों से रिपोर्ट बनाई जाती है। तो देखिए उसका बिल्कुल क्लियर फंडा है, आपका डेली, वीकली, मंथली और नीड के हिसाब से, जैसा मैंने आप खुद बता ही रखा है एक्सेप्शनल। तो ऐसी रिपोर्ट भी बनती हैं और कई बार क्वार्टरली भी बनती हैं और ईयरली भी बनती हैं। तो ये कुछ मुख्य रिपोर्ट होती हैं जो बनती हैं। इनके अंदर जो डेटा होता है वो एज़ पर नीड होता है, लेकिन जैसे मैं बताऊँ कि किसी को डेली सेल्स रिपोर्ट चाहिए होती है, या किसी को वीकली अटेंडेंस चाहिए होती है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो नीड के हिसाब से रिपोर्ट बनती है। वो आपकी सेल की भी हो सकती है, वो आपकी एचआर के रिलेटेड भी हो सकती है और वो आपकी किसी मान के चलो विशेष रूप से कोई नीड आ गई तो उस हिसाब से भी हो सकती है। तो इस तरह की कुछ मुख्य रिपोर्टें इसमें बनती हैं और यही ज़्यादातर होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि एमआईएस को बनाते समय कौन-कौन से टूल का आप यूज़ कर सकते हो। कई लोग कॉमनली गलती ये करते हैं कि वो खाली एक्सेल का नाम लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल तो मस्ट है ही, बट वो 80% आप बोल सकते हो, 70% बोल सकते हो, बट 20% स्पेस बाकी टूल के लिए भी है। तो देखिए दोस्तों, जब टूल की बात करें तो आपसे एक्सेल में नहीं पूछ रहा है कि एक्सेल में कौन-कौन से टूल होते हैं। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि एक्सेल के टूल के बारे में बताने लगते हैं कि वी-लुकअप, एच-लुकअप डेटा एनालिसिस, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब नहीं। टूल एक्सेल एक टूल है और एक्सेल के अलावा ये सारे टूल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टूल है। पावर बीआई इसको आप एक बार चेक करिएगा, ये बहुत पावरफुल टूल है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। इससे बनता है सैप जो होता है, ये भी काफ़ी इस्तेमाल में होता है और आपका टैब्लू भी होता है, गूगल शीट्स भी होते हैं आजकल ऑनलाइन है तो टाइम टू टाइम डेटा देखना होता है तो गूगल शीट पे भी लोग मैनेज करते हैं। तो ये कुछ कई सारे की टूल्स होते हैं जिनमें से एक्सेल आप बोल सकते हो, एक्सेल पावर बीआई मेन है और बाकी ये सपोर्टिंग टूल्स हो सकते हैं। बट टूल के नाम पे अगर आपसे पूछे तो केवल एक्सेल ही मत बोलना, बहुत सारे टूल्स होते हैं, नीड के हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हो और फिर बता सकते हैं कि एक्सेल मेन है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एमआईएस में आप डेटा मैनेज कैसे करते हो? और डेटा मैनेज करते टाइम अगर कोई एरर होता है, तो उस आप एरर को कैसे सॉर्ट आउट करते हो? ये क्वेश्चन पूछ के आपका जो इंटरव्यूअर होता है या जो टेक्निकल राउंड में आपका जो भी सवाल पूछ रहा होता है, वो ये जानना चाहता है कि आप कैसे एरर को हैंडल करते हो? डेटा को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? क्योंकि एमआईएस इज़ ऑल अबाउट डेटा मैनेजमेंट। एमआईएस में या शीट में आपके कोई डेटा में एरर होता है, फॉर्मूले में एरर होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? तो जब भी कोई एरर आता है, तो सबसे पहले जो हमारा डेटा का सोर्स होता है, कहीं से मैनुअली डेटा ले रहे हैं, ईआरपी से डेटा ले रहे हैं, गूगल शीट से डेटा ले रहे हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद जब वो डेटा सही होता है, तो उसको थोड़ा-सा ठीक से वैलिडेशन लगा कर के और जो गलतियाँ होती हैं, उसको ठीक करते हैं। लाइक जैसे आपने कोई रो बना रखी थी जहाँ पे खाली नंबर एंट्री करने थे और वहाँ पे लोगों ने आकर के नाम एंट्री कर दिए। तो वहाँ पे एक वैलिडेशन लगाया था कि वहाँ पे केवल नंबर ही नंबर एंट्री होगा। ये मैं बहुत सरल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आप इसे एडवांस पे लगा सकते हो। तो एरर को हैंडल ऐसे ही करते हैं, जब आपका करंट कोई एरर आ रहा है तो सोर्स चेक करें, वेरीफाई करें, फॉर्मूला देखें कहाँ से क्या चीज़ें उठ रही हैं और उसको ठीक करें।
और भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो, तो फिर आपको ना वैलिडेशन के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ता है। तो आप ऐसे ही बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों कई बार ज़्यादातर नहीं बट कई बार लोग आपको केपीआई के बारे में भी पूछ लेते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये क्या होता है? इसका क्या रोल होता है एमआईएस में? तो ये आप बता सकते हो कि देखिए इसकी जो केपीआई होती है वो ज़्यादातर आपकी मैट्रिक्स बेस होती है और ये बिज़नेस के परफॉर्मेंस को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप सेल्स रिलेटेड डेटा बना रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सेल्स ग्रोथ जानने में इंटरेस्टेड हो कि क्या सेल्स की ग्रोथ है। आप कोई कस्टमर रिलेटेड चीज़ें बना रहे हो तो कस्टमर रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपका डेटा होगा तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इन्वेंटरी है, कोई टर्नओवर है, उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। तो एक तरह से खाली किसी भी तरह का जो डेटा होता है, उसकी मैट्रिक्स को मैनेज करने के लिए मतलब मैनेज करने के लिए ही मेन इसकी केपीआई होती है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि अगर आप किसी सीनियर के लिए रिपोर्ट बना रहे हो, डेटा मैनेज कर रहे हो, तो उसको आप सिक्योर कैसे रखते हो? और आप किन-किन तरीकों से श्योर करते हो कि आपकी जो रिपोर्ट बना रहे हो वो सिक्योर हैं और ईज़ी टू एक्सेसिबल सबके लिए नहीं है? और जब आप मैनेजमेंट के साथ काम करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इश्यू रहता है। कोई फाइल आप बना रहे हो, वो कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है। वो सबके साथ ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वो सबके साथ शेयर होगी। तो उस केस में आप कैसे सिक्योरिटी मैनेज करते हो? तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आप एमआईएस में डेटा को सिक्योर कैसे रखते हो या आप एमआईएस में डेटा को इंश्योर कैसे करते हो कि सबके लिए वो एक्सेसिबल ना हो या एमआईएस में डेटा को आप कैसे अपनी पकड़ रखते हो? तो उन सब क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना है कि सबसे पहले तो अगर आपकी कोई ऐसी शीट है जो आपको लगता है कि वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं, आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट रखते हैं। उसका लिमिटेड एक्सेस रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप एमआईएस का बैकअप लेते हो। तो ये भी सिक्योरिटी के अंदर आता है कि कई बार आपके पास सीट है, आप मंथली बैकअप लेते रहते हो। सो दैट अभी कभी आपकी जो है करंट सीट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप बैकअप सीट से उस चीज़ को कवर कर सकते हो और डेटा इंटरेक्शन तो है ही इसमें। और टेक्निकल राउंड में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जब एक इंटरव्यूअर को ये जानना होता है कि आपकी एक्सेल की नॉलेज कैसी है? आपके एक्सेल के फंडामेंटल कैसे हैं? तो आपसे ये पूछा जाता है कि एमआईएस का एक्सेल का रोल एमआईएस में कितना है? कहाँ-कहाँ पे और कैसे-कैसे एक्सेल रोल प्ले करता है? तो वो एक तरीक़ा से आपकी एक्सेल की नॉलेज को जाँच रहा है। तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को बताना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा है कि देखिए एक्सेल वो टूल है, जिसके ज़रिए हमको पाइवट टेबल मिल जाता है, जिससे हम डेटा एनालिसिस करते हैं। फ़ॉर्मूलाज़ मिलते हैं, जो नीड के हिसाब से जैसा फ़ॉर्मूला लगाते हैं, हमको कैलकुलेशन में मदद मिल जाती है। कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग मिलती है ना? डेटा वैलिडेशन मिलता है, ग्राफ एंड चार्ट मिलते हैं, जिससे हम डैशबोर्ड वगैरह तक बना सकते हैं। तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसमें एमआईएस से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं जो एक बेहतर एमआईएस बनाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हैं जो एमआईएस प्रोफाइल में पूछे जाते हैं। आपके साथ हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले या किसी दूसरे तरीके से पूछ ले। बट मैं पर्सनली ये गारंटी लेता हूँ कि आप इन जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको अच्छे से तैयारी कीजिए, उन आंसर को अच्छे से पढ़िए। आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो इसी के आस-पास ही होगा और आप इन्हीं में से उसको कहीं इधर से थोड़ा-सा, कहीं इधर से लेकर के आंसर दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं।